अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? मुझे ज़रूर बताइए ताकि फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस टॉपिक का। जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग्स का टॉपिक चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीज़ों को समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। जितने भी लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया है इस ग्रुप के अंदर, उनको मैं सजेस्ट करूँगी जो हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर अटेंड करें और बाकायदा पूरे तमाम के साथ अटेंड करें, क्योंकि आपने अगर इन तमाम ट्रेनिंग्स को स्टेप बाय स्टेप अटेंड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और इसके साथ साथ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया, तो बिलीव मी आप को रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि आप अपने वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। और इस टाइम पे अगर आपने ये कर लिया तो आप अपना करियर बहुत अच्छे अंदाज में बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम अगेन हाजिर हैं अपने बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोफेशनल ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर हम दोबारा से हाजिर हैं। मेरा नाम सलवा ज़हीर है, सफाई डायरेक्टर और फ्लेम। थैंक यू सादिया आमिर। सो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेंबर्स। सादिया आमिर वालेकुम अस्सलाम, उस्मा शकील, शमीन अब्दुल कादिर वालेकुम अस्सलाम। सो अपने तमाम मेंबर्स को जल्दी जल्दी से इनवाइट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे इनवाइट कर दीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए। ट्रेनिंग में स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बातें शेयर करने वाली हैं। सो आई विल स्टार्ट राइट अवे, क्योंकि इनवाइट करना प्रोस्पेक्ट को एज अ स्किल, और स्किल को समझने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए आपको इस पूरे प्रोसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैं बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स को जानती हूँ, लीडर्स को जानती हूँ जिन्होंने प्रीवियस ट्रेनिंग के ऊपर अमल करते हुए अपनी नेम लिस्ट के ऊपर एक्टिवली वर्क किया है। तो जिन लोगों ने जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ट्रेनिंग को पे अमल किया है और अपनी नेम लिस्ट बनाई है, वो कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने अपनी नेम लिस्ट दोबारा से अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेनिंग बना ली है या नहीं बनाई है। आपने जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। तो फिर आज की ट्रेनिंग भी इसी हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है, ज़रूरी पॉइंट्स नोट करने हैं। नोट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप चीज़ें मिस हो जाती हैं। जी वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू, जितने भी लोगों ने मुझे सलाम किया है। ओके मैम, शीमा, इरम सजाद, राशदा नूर, मरियम अरशद, सैयदा आबिदी, फरीहा आदिल, वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब मैं जो हूँ स्टार्ट करने लगी हूँ और मैं शेयर भी कर लेती हूँ साथ में स्क्रीन भी। प्रोस्पेक्टिंग करने के हवाले से जो हमारा पहला स्टेप था वो था नेम लिस्ट बनाना। उसको आपने बहुत डिटेल में समझ लिया। अब बहुत से लोग जो है सवाल करते हैं कि नेम लिस्ट बनाने के बाद उनको हम क्या बात करें, हम कैसे इनवाइट करें। हम इनवाइट करते हैं, वो नहीं आते। सो लेट्स सी ये सारा सिलसिला क्या होता है। आज की ट्रेनिंग हमारी इसी के ऊपर बेस करती है और इंशाल्लाह ताला आज आपको अपने बेशुमार सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेन, पेंसिल, डायरी, जो भी आपका नोटबुक है, सारी चीज़ों को अपने पास रख लें। हर तरह से जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप साइड पे कर दें। आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, so skill number 2, inviting prospects to understand your product or opportunity. आपको अगर ये स्किल आ गई ना कि आपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करना है, तो ये आपकी नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए गेटवे साबित होगा। आपका करियर जो है बूस्ट करेगा और आप बहुत अच्छे अंदाज में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकेंगे। सो इनवाइट करने की जो स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपने समझ लें। इस स्किल के अंदर आपने अपने आप को परफेक्ट करना है, इस स्किल को आपने पॉलिश करना है, इस स्किल को आपने समझना है। और आज इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइड भी करूँगी और साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ओरिफ्लेम के साथ मुझे 9 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा इस साल। और इस तमाम अरसे के अंदर
ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो तमाम जो प्रैक्टिसेस की, जो नाकाम भी हुई और जो फिर उसके बाद कामयाब भी होना शुरू हुई, वो सारी चीज़ों के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। हमारे साथ बहुत सारे नए कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं, तो उनके लिए भी आज के लिए ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है और जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनके लिए तो है ही बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्किल है सीखने वाली वो क्या है, उनको इनवाइट कैसे करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में जान सकें और वो आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकें। बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि आपको अगर प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो उसके लिए आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए या उसके लिए आपका इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए लोगों के ऊपर। आप भी ऐसे ही समझते होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी मिलते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो यही बात करते होंगे, लेकिन ये सही नहीं है, ये हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं अपना, मैंने ओरिफ्लेम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2011 में स्टार्ट किया था और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो स्कूल में अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, टीचर्स के सामने होते हैं ना नंबर पढ़ाना, ऐसे वाले काम मैं नहीं करती थी। मेरी स्कूल टीचर्स को 9th के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद पता चला कि ये अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है। दे उनको पता ही नहीं था कि ये अच्छा पढ़ती होगी, लेकिन जब 9th के रिजल्ट आया, उसमें A1 ग्रेड आया बोर्ड के पेपर में, तो फिर टीचर्स को पता चला कि ये बच्ची इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट खुद तो मैं अपने आप को नहीं बोलूंगी, लेकिन अच्छा पढ़ती है। फिर वो होते हैं ना जो स्पेशल गुड बुक में आ जाते हैं, फिर मैं 9th क्लास में जाने के बाद गुड बुक में आई थी टीचर्स की। फिर इसी तरह से अगर बात करूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही सारा मामला रहा। अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इवन अपनी फ्रेंड्स के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है दे मैं होता है ना कि जैसे कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि उनसे मशवरा लिया जाता है, उनकी एडवाइस को माना जाता है, तो मेरा ऐसा कोई इन्फ्लुएंस अपनी फ्रेंड्स में भी नहीं था, ऐसा मेरा कोई इन्फ्लुएंस अपने फैमिली में भी नहीं था। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ 22 नहीं 22 हाँ 20 साल में 20-21 साल में मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई तो मैं जहाँ शादी होकर गई हूँ तो वहाँ पर अमूमन इतनी जल्दी शादी होती नहीं लड़कियों को, तो मैं छोटी भी लगती थी, तो ज़्यादा जो मेरा ससुराल जहाँ मैं शादी होकर गई वो मुझे बच्चा ही समझते थे और वो मेरी किसी उनके ऊपर भी मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। घर में मतलब मियाँ के सामने भी नहीं चलती थी मेरी। सो मेरा इन्फ्लुएंस तो था ही नहीं, मेरा कोई सोशल सर्कल भी नहीं था, कोई रेपुटेशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं कोई बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म की कोई खातून हूँ, ऐसा कोई भी मेरा रेपुटेशन भी नहीं थी। मोहल्ले में पड़ोसियों में भी मेरी ऐसी कोई रेपुटेशन नहीं थी क्योंकि मैं किसी से मिलती ही नहीं थी। तो इसी तरह आप लोगों के साथ, आप लोगों में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये समझते होंगे। और मैंने अभी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से कोई इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन मेरी भी नहीं थी जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। रीजन क्या है इस बात का कि ये स्किल है जिसको हमें पॉलिश करना पड़ती है। ठीक है, होता क्या है फिर उसके बाद जब हम ज्वाइन भी कर लेते हैं और हमें नहीं भी पता होता कि कैसे काम करना है, लेकिन एक मिथ प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से है कि हमें प्रोस्पेक्ट्स को हंट करना है। और अमूमन आप लोगों को सुनते होंगे ये बात कहते हुए कि जो है ये तो जी जी, घर में भी कोई नहीं सुनता था। और अक्सर आप लोग ये सुनते होंगे जो भी MLM का जिक्र करे कहीं पर या नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र करे, आप किसी को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, अच्छा ये बंदे घेरने वाला काम है, तुमने बंदे घेरने, कोई मुर्गा फंसाओगी, तुम्हें कोई मुर्गा मिल जाएगा तो तुमने अपनी टीम में लगा लेना है। मतलब इस तरह की बातें, क्योंकि हमारा एटीट्यूड यही होता है हंट करने वाला, कि बस कोई कहीं मिल जाए और उसको हम कह दें कि भाई तुम्हें ऑरिफ्लेम करना है। हमसे कोई अपने घर के मसले डिस्कस करेगा, हम उसको कहेंगे यार तू ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर ले। कोई अपनी जो है बच्चों के मसले डिस्कस करेगा, कोई फाइनेंशियल इश्यूज, हाँ भाई तुम्हें ना ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब हमें अपनी हर चीज के अंदर ऑरिफ्लेम नजर आता है और हर बंदा हमें प्रोस्पेक्ट लगता है, हर बंदे को हमें अपना शिकार लगता है और हम चाहते हैं कि हम उसका शिकार कर ले। और फिर क्या होता है इन सारी चीजों के नतीजे में कि लोग हमसे भागना शुरू हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या मिलता है कि लोग हमें भागना शुरू हो जाते हैं, हमसे हमारी बात नहीं सुनते, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और जो है अगर इतना ज़्यादा हंटिंग करने के बाद हम किसी को ज्वाइन करवा भी लेते हैं
तो वो भी क्योंकि हमने ही ज्वाइन कराए और उनको भी हमने ही गाइड किया है, तो वो भी यही सारे काम करते हैं और एक टाइम आता है कि वो भी काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि टीम काम करना छोड़ देती है, बैठ जाती है टीम, जिनको मेंबर बनाया था उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया। और फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, किस किस की ये हालत हो चुकी है या किस किस की ये हालत हुई थी और वो उसने वापस ठीक कर ली, क्योंकि पूरा 1.5 साल मेरी तो ये हालत हो गई थी काम कर करके। ठीक है, 1.5 साल तक मैं यही हरकतें कर रही थी, जो भी मैंने आपके साथ शेयर की कि वो ऑरिफ्लेम का टैग लग चुका था, फ्रेंड्स ने नंबर बंद करना शुरू कर दिया था, कॉल मिस करना शुरू कर दी थी और मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। जितने लोग मेंबर बन गए थे उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दिया था और फिर जो है फ्रस्ट्रेटेड हालत हो चुकी थी। और दैट वाज द टाइम के मैंने सोचा कि मुझे अब ये देखना चाहिए कि ये काम होता कैसे। तो अब देखें, फिर हम हवाओं में उड़ने लगते हैं, जब काम समझ में आ जाता है तो फिर हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाती है। तो काम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ आई रियलाइज, डेफिनेटली जब मैं काम कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, माहौल हमारे, हम बहुत मेहनत करते हैं ना, लोगों से बात कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा ये सारा सब कुछ। तो एक तो ये कि दूसरों को देखा, सी प्लेटफॉर्म पे दूसरे लोग जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं, फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे लोगों को से बात करते हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं। स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग्स और सीनियर्स की बात सुनना शुरू की। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो हंटर्स नहीं है, वो फार्मर है। वो हंट नहीं करते, वो लोगों को घेरते नहीं है, वो फार्मर की तरह होते हैं। वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, वो फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, वो जो है लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वो बिहेव करते हैं इस तरह से जैसे एक फार्मर बिहेव करता है, जैसे एक कंसल्टेंट बिहेव करता है। और वो स्किलफुली अपना ट्रस्ट, अपनी अपनी जो उनके बिलीव्स होते हैं, यानी जब वो लोगों से फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं, वो लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और फिर वो स्किलफुली जो उनका अपना बिलीव होता है अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट देयर अपॉर्चुनिटी, वो उसको उस बिलीव को ट्रांसफर करते हैं उन लोगों के अंदर। उनका जो इमीडिएट गोल होता है ना, वो ये नहीं होता कि मेरी पिक्चर ही दिख रही है। अच्छा, उनका जो गोल होता है ना, वो ये नहीं होता कि इमीडिएटली बंदा ज्वाइन हो जाए। उनका गोल ये नहीं होता कि इमीडिएटली जो है वो सेल्स मिल जाए। उनका गोल ये नहीं होता कि वो फौरी तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए, बल्कि उनका गोल ये होता है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करे। वो एक फार्मर की तरह। अब आप खुद देखिए, एक किसान क्या काम करता है और एक हंटर क्या काम करता है। ठीक है, वो कभी भी, अच्छा अब वो करते क्या है, जो दो चीजें मुझे रियलाइज हुई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो करते क्या है, वो जब अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो वो इनवाइट करते हैं, वो इनवाइट करते हैं प्रोफेशनली, मीटिंग के अंदर, इवेंट के अंदर, या फिर वो वन ऑन वन मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरे अपने अंदर, कि डेफिनेटली हम उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो सक्सेसफुल लोग वो क्या कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका गोल होता है, जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता है उनका, वो होता है कि एजुकेट करना है प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है कि हमारे पास ऑफर क्या है, और फिर उसको डिसाइड करने देना है कि वो अपने लिए क्या करना चाहता है।
तो जब हम उसको एजुकेट कर देते हैं, जब हम उसको नॉलेज दे देते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने लिए सोच सकता है कि उसने करना क्या है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम जब अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, हम हंटिंग वाले माइंडसेट से निकलकर हम फार्मर वाले माइंडसेट में आते हैं, तो फिर हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा असल में ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली हालत होती है ना, वो हमारी खत्म होती है, और हम एक पुरसुकून अंदाज में फिर अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने अपने आप को प्रोस्पेक्ट के शूज में रख के सोचा कि मैं एक प्रोस्पेक्ट हूँ और उससे मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट से बात करती हूँ, तो क्या उसके लिए सारा कुछ अट्रैक्टिव है, या वो अपने आप को डिफेंसिव मोड पे ले जाता है। तो यहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों प्रोस्पेक्ट जो है वो भाग रहे होते हैं, और अच्छी तरह अच्छे रिजल्ट्स हमें कब मिल सकते हैं। हमें शार्क्स की तरह एक्ट करना है जैसे शार्क हंट कर रही होती है, या फिर हमें कोचेज और कंसल्टेंट्स की तरह एक्ट करना है। कोचेज और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, उनको कॉमन सेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर क्या अच्छा लगेगा उनको, डेफिनेटली उनको वो अच्छा लगेगा जो उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, उनको समझते हुए उनसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात हो रही है। दूसरी चीज जो अभी मैं आपके सामने आ रही है कि वो इनवाइट करते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद वो फौरन से अपनी प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी सेल करना नहीं शुरू हो जाते, बल्कि वो एक अप्रोप्रिएट टाइम को देखते हुए सिर्फ इनवाइट करते हैं उनको, उनके जो प्रोस्पेक्ट है उसके सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हो सकता है कि वो उनको इवेंट में इनवाइट करे, जैसे एक इवेंट एक हमारे पास तरीका है। इसके साथ ही वन ऑन वन मीटिंग के लिए, टू ऑन वन मीटिंग के लिए, कन्वर्जेशन के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्जेशन के लिए, जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें। सो दे इनवाइट देम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। स्मॉल ग्रुप प्रेजेंटेशन घर में हो गई, ऑनलाइन वेबिनार हो गया, होटल की मीटिंग हो गई, कंपनी का बड़ा इवेंट हो गया। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपना बिलीफ ट्रांसफर करने के लिए। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पर्सनली मिलें। दूसरी चीज जो वो करते हैं, वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और बिलीव मी इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। जब हम टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स का क्या मतलब है, टूल्स आपकी कैटलॉग है, इंट्रोडक्टरी लीफलेट है, आपका प्रेजेंटेशन का ऑनलाइन यूट्यूब लिंक है, कोई प्रेजेंटेशन की वीडियो है, कोई आपका ऑनलाइन इवेंट है, ये सारी चीजें, या फिर आपका प्रोडक्ट सैंपल्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशनल टूल्स कहलाते हैं। इस चीज के ऊपर वो ध्यान रख देते हैं ताकि वो उसको लें और फिर उसको समझें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो मुस्तकिल बुनियाद पे इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारी जो कन्वीनियंट जो हमें मिल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, लाइक सारी चीज़ ऑनलाइन हो रही है। बट इसके बावजूद पर्सनली अगर मैं आपको कहूँ, पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है क्वालिटी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द बेशुमार लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फिजिकल टूल का कोई भी नेमल बदल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फिजिकल टूल मौजूद हो। फिजिकल टूल का जो मायने है वो यही है कि जिस चीज़ को आप किसी को दें और वो उसको देख सके, फील कर सके, तो उसको फिजिकल टूल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं इवेंट के इफेक्टिव होने के लिए, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए। क्योंकि वहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में भी हेल्प होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सोशल प्रूफ है कि
आपके बारे में वो जान पाता है कि आप कितने ज़्यादा सोशल हैं, ये सब लोग कितने ज़्यादा सोशल हैं। इसके अलावा उनको ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर एक टीम वर्क हो रहा है, यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अगर हम इसके फ्लॉज की बात करें या हम इसकी कोई नेगेटिव पॉइंट की बात करें इवेंट में इनवाइट करने की, तो उसमें क्या चीज़ है कि इसके अंदर ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि टाइम नहीं मैनेज होता, लोग जो हैं वो नहीं आते हैं या वो आ नहीं पाते, दिस एंड दैट, इस तरह की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद इवेंट्स में लोग आते हैं। जब आपकी इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो इवेंट में भी लोग आते हैं। इवेंट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसमें मुख्तलिफ लोगों के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, वो बहुत जल्दी डिसीज़न करने में हेल्प करते हैं लोगों को, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको ज़रूर हमें जो है वो करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें ज़रूर दोबारा से स्टार्ट होंगी। तो हमें अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनानी है, लाइक यानी हमें अपना नेटवर्क बड़ा बनाना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे काम करें खुद भी जो कि सिखाना आसान हो, ठीक है? हमेशा याद रखें हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा गोल क्या है, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को अंडरस्टैंड करवाना कि इसके उनके उनको ये अंडरस्टैंड करवाना कि उनके लिए क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। तो उसके साथ ही जो टूल होता है, जो आपकी कैटलॉग है या आपके जो लिंक्स हैं, जो आपकी वीडियोज़ हैं, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ताकि वो इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने प्रोस्पेक्टिंग अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे की? तो हर दौर के डिफरेंट चीज़ें थी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इवॉल्व हो रही है सारी चीज़ें। व्हेन आई स्टार्टेड उस वक़्त होम मीटअप्स, वन टू वन मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इन चीज़ों से रिजल्ट्स मिलते थे। इन चीज़ों से जो है लोग जॉइन करते थे। इन चीज़ों से रिलेशनशिप बिल्ड होते थे। इन चीज़ों से लोग हम पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है? देन टेक्नोलॉजी आई, देन ऑनलाइन दौर आया, हमने अपने आप को इवॉल्व किया, हमने भी अपने आप को स्विच किया, हमने भी अपने आप को चेंज किया और अब दूसरी चीज़ें आ गई। मैं जब ऑनलाइन आए, व्हाट्सएप आया, अब पोस्ट लगा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा होता था कि फिर लोग बेतहाशा लोग पूछ रहे होते थे डिटेल्स, 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 डिटेल्स। अब क्या करना शुरू किया, अब उनको लिखकर भेजना शुरू किया या हर एक को कॉल करके बताना शुरू किया। ये है ऑरिफ्लेम दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। लेकिन अब क्या हो रहा है उसमें एक ही बात को बार-बार किया जा रहा है। उस वक़्त हमारे पास वीडियोज़ नहीं थी, उस वक़्त हमारे पास ऐसा कोई वीडियो या प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड नहीं थी। देन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। हमने फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, 15 मिनट की, घंटे की। हमने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की और वो लिंक्स को फॉरवर्ड करना शुरू किया एंड उससे रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से हमें अपने आप को अकॉर्डिंग टू करंट टेक्नोलॉजी चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से अब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसके अंदर हम सोशल हो सकते हैं हमारे पास उस हिसाब से अब टूल्स मौजूद हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई है, किस-किस को रियलाइज़ हो गया है कि हमसे ये गलतियाँ होती थी, जैसे कि जैसे कि बहुत सारे लोगों से बातें करना, फौरन से ओरिफ्लेम टच कर देना, ओरिफ्लेम जॉइन कर लो, ओरिफ्लेम जॉइन कर लो, ये ले लो, प्रोडक्ट ले लो, आपके इतने मुँह पे दाने हैं, आपको ये लेना चाहिए। और फिर क्या होता था? लोग हमसे भागने लगते थे। लेकिन अब हमने क्या रियलाइज़ किया है कि हमारा जो मेन कंसर्न है, वो क्या है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है और फिर अपनी बात ट्रांसफ़र करनी है और जिसके नतीजे में वो सोचते हैं और अपने लिए डिसीज़न लेते हैं, ठीक है?
तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, अगर हम करंट टाइम की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, जूम मीटिंग्स अवेलेबल हैं, हमारे पास फेसबुक पे लाइव ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग अवेलेबल है, यूट्यूब पे हमारे प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। तो इन तमाम टूल्स को यूज करते हुए हमने प्रोफेशनली किस तरह से उनको इनवाइट करना है कि वो वेबिनार में, जूम मीटिंग में, ऑनलाइन सेशन के अंदर हमें ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब ये सब चीजें कैसे मुमकिन हो सकती हैं, इस चीज की तरफ हम आते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किल है, सीखी जा सकती है, नहीं आती तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब कर सकते हैं, सिर्फ सीखने की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम ग्रो करे, जो काम हम करते हैं हमारी टीम कर सके, तो हमें वो काम, वो सिंपल स्टेप्स खुद भी करने चाहिए। जब हम खुद करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, और साथ में वो अपनी टीम को, अपनी टीम के उन लीडर्स को, ग्रोइंग लीडर्स को सिखाने चाहिए, ताकि वो सेम सिंपल स्टेप्स को कंटिन्यूअसली करते चले जाएं। तो फिर हमारी टीम ग्रो करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्किंग बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। मसला सिर्फ ये है कि हम सिंपल चीज़ों को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करते। तो अभी आपको एक बहुत बहुत ही सिंपल और स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसको आपने कंटिन्यूसली फॉलो करना है, उसको पॉलिश करना है, उसको उसी के अंदर स्किलफुल होना है, तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं कि वो क्या फंडामेंटल रूल्स हैं टू स्टार्ट योर कन्वर्जेशन। ये बेसिक रूल्स हैं 4, ये आप जो हैं अपने पल्लू से बांध लें और इसके ऊपर आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि दिस रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, एवरी स्किल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। तब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपकी स्किल पॉलिश होती है, राइट। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने आप को इमोशनली रीअटैच करना है कि आउटकम क्या आएगा। हम लोग जो है ना, किसी से भी बात करते हुए ये चीज़ ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये मेंबर बनेगी या मेंबर नहीं बनेंगी, इनको हम मेंबर मतलब हमें रिजेक्शन का खौफ रहता है, या हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात करें कि वो मेंबर बन जाए। ठीक है, होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोग हमसे मेंबर्स भी पूछ रहे होते हैं कि आप हमें ऐसी बात बताएं कि हम उसको मैसेज फॉरवर्ड करें और वो हमारा मेंबर बन जाए। तो डियर, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपने अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल डीअटैच कर लेना है कि कोई भी आउटकम आता है आपने उसके बारे में नहीं सोचना। रिमेंबर रिमेंबर, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने एजुकेट करना है एंड इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, ये पहली चीज अपने माइंड में रखें। ठीक, दूसरी चीज आपने बी योर सेल्फ, वट एवर यू आर बी योर सेल्फ। आप जैसे हैं आपने वैसे ही बिहेव करना है। अक्सर लोग, क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं, आपने जैसे नेम लिस्ट बनाई है, वो कौन लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो आपको शुरू से जानते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आपको जानते हैं। अब उनके पास जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी बात करने जाएंगे, या आप इन्विटेशन देने जाएंगे, या उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगेंगे और आप कुछ और बन जाएंगे, आपका बिल्कुल ही आपका अलग स्टाइल हो जाएगा, अननेचुरल स्टाइल हो जाएगा, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्या हो गया, कुछ ज्वाइन कर लिया तो कैसे हो जाते हैं। नहीं, बल्कि आपने जो है बिल्कुल से जो है कोई आर्टिफिशियल लुक लेकर नहीं आना। बी योर सेल्फ, आप बोल्ड हो, आप स्ट्रांग हो, आप जो है वो, आपका जो एक नेचर है ना, आपने उसको कहीं गुम नहीं करनी। बहुत सारे लोग बहुत सिंपल होते हैं, उनके अंदर वो इतनी मिठास होती है, वो अच्छी लगती है, उसको खत्म ना करें। कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होते हैं। बी योर सेल्फ, अपने ऊपर एतमाद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिंग सम पैशन, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आप जब बात करेंगे तो आपका पैशन लोगों को अट्रैक्ट करेगा। बी पैशनेट, आपकी बात के अंदर जान होनी चाहिए, आपकी बात के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि लगे आपकी आवाज से, आपकी आंखों से, हर चीज से आपको आपके अंदर खुशी नजर आ रही हो लोगों को। ठीक है, अच्छा, उसके साथ जो है
आपका पोस्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक आप ऑब्जर्व करें, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। उनका आई कांटेक्ट कैसा होता है, उनकी आवाज कैसी होती है, उनका गेस्चर कैसा होता है, उनकी हाथों की मूवमेंट कैसी होती है। मतलब एक गेस्चर होता है स्ट्रांग, देख के ही पता चलता है बंदा कॉन्फिडेंट है। तो ये 4 बेसिक रूल्स हैं आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, कि आप जब किसी से मिलें, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पैशनेट हो, आपका बॉडी गेस्चर, आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रांग हो, और आपका माइंड इस चीज से, इस फिक्र से आजाद हो कि वो मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं बनेगा। आपने क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। कीप इन माइंड कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, और यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। ये जो पहला रूल है ना, अपने आप अपने दिमाग से इस चीज को निकालना, यही सबसे मुश्किल है। क्योंकि हम क्यों आए हैं बिजनेस के अंदर, ताकि हमें बहुत अच्छे अच्छे से रिक्रूट मिले, हमें बहुत अच्छी सी टीम मिले, और यही एक्सपेक्टेशन अगर हम नहीं रखेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। हमें यही एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी इन द बिगिनिंग। हमने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, हमने एजुकेट करना है, और हमने इंफॉर्मेशन देनी है। ये हमारा पहला मकसद है। ये मकसद आपने पूरा कर लिया तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी। आगे हम बढ़ते हैं। 8 स्टेप्स टू प्रोफेशनल इनविटेशन। आपको मैं अब ये 8 स्टेप्स वन बाय वन गाइड करूंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने में शुरू में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। इससे आपको अप टू 80% आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। इट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, अच्छा जी। सबसे पहला स्टेप, ये जो आपकी प्रोफेशनल इनविटेशन है ना, ये टेक्स्ट पे नहीं होगी, ये ईमेल पे नहीं होगी, ये व्हाट्सएप पे नहीं होगी। ये इनविटेशन आपकी ऑन कॉल होगी, ठीक है, या वन ऑन वन होगी। इसके अलावा ये इनविटेशन नहीं होगी। आपकी जो प्रोफेशनल इनविटेशन है, ये इन 2 ही तरीकों से हो सकती है सक्सेसफुल, जब आप एक वन टू वन बात करेंगे या कॉल पे बात करेंगे। टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, रिटन जो आपकी कम्युनिकेशन है, इसमें आपकी प्रोफेशनल इनविटेशन नहीं होगी। ठीक, सो आपने करना क्या है, सबसे पहले पहला इंप्रेशन जो आपने देना है, वो है कि आप बहुत जल्दी में हैं। ये एक साइकी होती है, हर किसी की एक साइकी होती है, कि अगर कोई वेला बंदा कॉल कर रहा हो ना, तो उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर कोई मसरूफ शख्स कॉल करे तो उसकी बहुत अहमियत होती है। ठीक है, तो आपने जो है यही चीज़ माइंड में रखनी है कि पहला इंप्रेशन जो आपका जाना चाहिए, वो ये जाना चाहिए कि आप मसरूफ बहुत हैं। तो ये इंप्रेशन कैसे जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसके मैं डिफरेंट आपको एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। वैसे तो आप लोग भी सब बहुत माहिर हैं सारे काम के अंदर कि आपने अपने आप को मसरूफ कैसे शो करवाना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ है आप, आप खुद हाउस वाइफ हैं, और आप अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही हैं। तो आपने उनको कॉल की, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार, बस मैं ना अभी बच्चों को पढ़ा रही थी। नहीं, आप लाइक आप ऐसे कह सकती हैं कि यार मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि मैं बात ही नहीं कर पा रही। सो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये आप, इससे क्या शो हो रहा है कि आप बहुत बिजी रहती हैं, और इतनी बिजी टाइम के अंदर से आपने उनको कॉल किए, तो यकीनन कोई इंपॉर्टेंट बात की होगी। सो क्या आपसे बात हो सकती है। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्प्लीमेंट करना।
कॉम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के माइंड को फ्रेश करती है। आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत जल्दी वो एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाता है कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपने कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट आप प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही करेंगे। आप जिससे बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एक मदर है, वो स्टूडेंट है, वो एक फादर है, वो जॉब करता है, वो बिजनेस करता है, वो मेहनती है, वो क्रिएटिव है, वट ही और शी इज, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अब आपकी बात सुनने के लिए मजीद एग्री हो गया, वो तैयार हो गया और आपके लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ गई। अब इसके बाद असल काम शुरू होता है और वो क्या है कि अब आपने इनविटेशन, मेक द इनविटेशन। दिस इज द टाइम कि एक तो आपने उनका इंप्रेशन दिया कि आप जल्दी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने उनको बतानी है, दे आर एग्री टू लिसन टू यू। देन आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, दे आर अगेन एग्री टू लिसन टू यू। अब वो जैसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने उनको इन्विटेशन देनी है। ठीक है, इन्विटेशन देने के लिए अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो इनविटेशन की जो अप्रोच होती है ना, वो 3 तरह की इनविटेशन अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। 3 जो इनविटेशन अप्रोच हैं वो आप लिख लें। तो मैंने पीपीटी में नहीं लिखी हुई क्योंकि वो मेक द इनविटेशन के अंडर आती है। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये कब होती है, जब आप अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, उसी शख्स को बता रहे हैं जो उसके लिए ही, उसी को आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं और उसको ही आप बता रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपके लिए प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच कहलाती है। और मेजॉरिटी यूजुअली जितने भी लोग होते हैं प्रोस्पेक्टिंग में डायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच के हवाले से अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये, इसमें क्या बुराई है या ये हमें कब करनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ अपनी दोस्त को, अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया, मैं अपनी दोस्त से कह रही हूँ बड़ा अच्छा है और इतने आप ज्वाइन कर लें, लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो मुझसे मुतासिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं खुद लाखों रुपए नहीं कमा रही। डायरेक्ट अप्रोच उस वक्त आपके लिए फायदेमंद होती है जब वो सारी चीजें आप अवेल कर चुके होते हैं, आप उस पोजीशन पर होते हैं कि अगला शख्स आपके ऊपर यकीन कर ले कि हाँ ये सब मुमकिन है, प्रोडक्ट अच्छी है, रिजल्ट आपको फेस पे नजर आ रहा होता है, इनकम भी नजर आ रही होती है, सक्सेस नजर आ रही होती है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच की करते हैं और डायरेक्टली उनको बताते हैं कि दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, तो इसको अगर हम कहते हैं, तो इस अप्रोच को जो ना आपने उठा के रखना है उस वक्त के लिए जब आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो इसको आपने उस वक्त के लिए उठा के रखना है। या फिर दूसरी चीज, अगर स्टार्टिंग में भी आप डायरेक्ट अप्रोच पे जा रहे हैं तो आप उस सूरत में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं जब उस शख्स ने आपसे जिक्र किया हुआ हो कि वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो कोई काम करना चाहता है, तो मुझे बताना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं किस तरीके से। जैसे आपकी दोस्त ने कहा था मैं पार्ट टाइम काम करना चाह रहा हूँ, या आपकी किसी दोस्त ने कहा था मैं होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ कपड़ों वगैरह का, तो मुझे कुछ बताना कोई अच्छा मेरे लिए हो। तो अब आपको पता है अपनी फ्रेंड का, आपने उसको कॉल की, सलाम दुआ की, इन अ हरी, यू आर इन अ हरी, उनको कॉम्प्लीमेंट किया, एंड देन आपने उसको कहा बिजनेस माइंडेड है क्योंकि बिजनेस करना चाह रही है, आपने कहा कि तुम बड़े बहुत अच्छा तुम्हारा माइंड है, बिजनेस माइंडेड हो तुम, सो तुमने मुझे कहा था कि तुम बिजनेस स्टार्ट करी हो, तुमने मजाक किया था या वाकई सीरियस हो उस हवाले से, तो डेफिनेटली शी विल से यस मैंने करना है स्टार्ट। तो फिर तुम्हें, मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तो उस हवाले से क्या तुम जानना चाहोगी? ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो कहलाती है इनडायरेक्ट अप्रोच। और इनडायरेक्ट अप्रोच बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, होती तो सबके लिए बहुत अच्छी है। इवन आई थिंक जो इनडायरेक्ट अप्रोच है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है और आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनता है क्योंकि आप उससे इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? इनडायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि ये आप इनडायरेक्टली उनके साथ बात कर रहे होते हैं, आप जाहिर ये करते हैं कि आप उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी या उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं बताना चाह रहे, आप किसी और के लिए बताना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बात सुनते हैं।
इस चीज को मैं इस तरह से समझाऊंगी कि किन लोगों से आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में आपके अम्मी अब्बू खाला, ये वाले बहन भाई, इवन एवरीबडी जिनके साथ आपको लग रहा है ना आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ज्वाइन कर लो, उन सब लोगों से आप इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर हैं और आपके सिस्टर बहुत ज़्यादा सोशल हैं, मोहल्ले में बड़ी जान पहचान है उनकी और वो सारी चीज़ें। अब आपने उनसे बात करनी है कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये स्पेशली वो लोग जो कि जिनका इन्फ्लुएंस नहीं होता लोगों के ऊपर, जो या तो यंग होते हैं, उनकी रेपुटेशन नहीं होती, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इनडायरेक्ट अप्रोच है। तो वो आप अपनी बहन से, भाई से, कज़न से, जो भी असर और रसूख वाले लोग हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनके इन्फ्लुएंस अच्छा है, उनसे आप बात करते हैं कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और माशाल्लाह से आप बहुत सोशल हैं, आप लोगों को बहुत जानती हैं, तो आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, उनको ट्रेनिंग्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और वो चाहते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा इनकम हो, वो स्किल्स सीखना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो। तो आप तो बहुत सारे लोगों को जानती होंगी, तो अब वो सोचेंगी दिमाग में कि मैं भी जानूं कि ये है क्या, ऐसा है क्या जो ये मुझे नहीं बता रही है, ये किसी और के लिए पूछ रही है। तो अच्छा मुझे और डिटेल बताओ इसके बारे में। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि इनमें क्यूरियोसिटी आ चुकी है और इन्होंने मजीद डिटेल पूछनी है, तो इनडायरेक्टली ये आपसे सारी डिटेल पूछेंगी ताकि किसी को बता सके। मोस्ट प्रोबेबली वो खुद ही इंटरेस्ट ले लेते हैं और आप जब उनको इनविटेशन देते हैं इवेंट के लिए या ऑनलाइन सेशन के लिए, दे डू ज्वाइन दैट, ठीक है। इसके बाद जो एक और आ जाती है अप्रोच, वो सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। अच्छा, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर एक तो मैंने जो हेल्प वाली बात की है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें जो आपके ऐसे सपोर्टिव रिलेटिव्स होते हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको अक्सर बेशतर हेल्प करते ही रहते हैं, तो आप उनके साथ इस तरह इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड अप्रोच की, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच की, ये बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर काम कर रही होती है और इससे जो है ना आप बिल्कुल जैसे जो प्रोस्पेक्ट होता है, बेसिकली प्रोस्पेक्ट आपका होता है, वही प्रोस्पेक्ट होता है, लेकिन आप क्लियरली उसको जो है ये जाहिर करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। क्यों? किन किन लोगों के साथ आप सुपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं? वेल ऑफ लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, दुनिया भी घूमते हैं, पैसा भी बड़ा है, बहुत कुछ है जिंदगी के अंदर, ख्वाब भी सारे पूरे हो गए। इन लोगों के साथ जो ना आप सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको बताते हैं कि ये बिजनेस, आई एम क्लियर कि ये आपके लिए बिजनेस नहीं है, आपके पास सब कुछ है माशाल्लाह से, आप यू आर वेरी वेल सेटल्ड एंड ऑल, लेकिन आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मनी मोटिवेटेड लोग होते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, एक्साइटेड होते हैं अपनी सेल्फ रिकग्निशन के लिए। सो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, माशाल्लाह आपका सर्कल भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके किसी को आप जानते हैं तो आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं, राइट। सो दे गॉट इंटरेस्टेड अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो फेमस नहीं और उन्हें फेम चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उनकी कुछ जगह और किसी अच्छी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ अगर वो एसोसिएट हो जाएं तो भाई क्या ही बात है। सो इस तरह से वो लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ से आपको ये अंदाजा हो रहा होगा इन तीन इनडायरेक्ट अप्रोचेस से कि आपने किस तरह के लोगों से किस तरह की अप्रोच करनी है। डायरेक्ट अप्रोच जो है ये आपकी बहुत बाद में आती है। किस सूरत में आती है डायरेक्ट अप्रोच? या तो आपके पास वो सब कुछ है जो आप बता रहे हैं, ठीक है, तब आप उस अप्रोच की तरफ जाते हैं, डायरेक्टली उसको कहते हैं, या फिर जिसको आप डायरेक्टली बता रहे हैं उसने आपसे डिस्कस किया हुआ कि ही इज और शी इज इन नीड ऑफ इट, तो फिर आप उसको डायरेक्टली बताते हैं रेफर करके कि तुमने मुझसे कहा था, सो आई हैव
एन अपॉर्चुनिटी या मेरे पास एक वे है, मुझे पता चला है एक बिजनेस का, या मुझे पता चला एक ब्रांड का प्रोडक्ट के वाले से बात हुई। सो डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच मेजॉरिटी हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो लोग जो सपोर्टिव होते हैं, जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रीवियसली भी हमें हेल्प की होती है। ऐसे लोग जो डिफरेंट चीज़ों के अंदर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आप उनसे सीखने के हवाले से बात करते हैं कि मैंने नया बिजनेस सीखा है, नया बिजनेस स्टार्ट किया और इसके लिए मुझे कुछ ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, मुझे सीखना है, मुझे मशवरा दें। या फिर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस प्लान है, इसको आप पढ़ें, इसको देखें, क्या ये सही है। या फिर मुझे जो है प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ करूँ ताकि मैं फ्रेंडली होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूँ। फिर तुम मुझे बताना कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या ये सब ठीक है। तो इस अंदाज में आप अपनी बात भी पहुंचा देते हैं और वो उस बात को सुनने के लिए अग्री भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। और फिर सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच में बिल्कुल ही हम उस पर आए हुए होते हैं कि बिल्कुल ही उनको कहते हैं नहीं आपके लिए तो नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, सब कुछ है, कर रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी को जानते हैं जो सुपर मोटिवेटेड है, जो मशहूर होना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है फ्री में, और दिस एंड दैट, जो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, वो ही आपने बतानी है, पता लगा वो बताना शुरू, कलामे मिलाना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। सो इस तरह से आप अप्रोच करना शुरू करते हैं। हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं, अब हम चौथे स्टेप पे आ रहे हैं और वो है इफ आई वुड यू। ये क्या है? ठीक है, ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। और ये बड़ा ही कोई कह लें सीक्रेट वेपन है, ये राज की बात है जो आज आपके सामने खुल रहा है। ये एक टेक्निक है, ठीक है। अब जो हमने बात की थी टूल्स की, जो हम इंफॉर्मेटिव टूल प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी भी आप लोग, जैसे भी मैंने कहा, आप लोग लिंक्स भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, और आपको ये पता ही नहीं होता कि उसने ज्वाइन भी करना है कि नहीं करना, वो वीडियो देखेगी या नहीं देखेगी, हमें नहीं पता होता। सो इस चीज़ को हमने कैसे इफेक्टिव बनाना है, कैसे यूजफुल बनाना है, कैसे पावरफुल बनाना है, कैसे रिजल्ट वाला बनाना है। ठीक है, अब जब वो कह रहे हैं हाँ ठीक है आई एम रेडी, अब वो रेडी हो गए, आपने जो एक प्रोसेस, जो स्टेप्स बनाए हैं, क्या बड़े जल्दी में आपने कॉल किया है, देन आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया है, देन आपने इनविटेशन दी उनको, इनडायरेक्टली आपने उनको बताया इसके बारे में। सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट इट? यस, आई वांट टू नो अबाउट इट। परफेक्ट। तो अगर मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भेजूं तो क्या आप देखेंगे? इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको वीडियो लिंक सेंड करूं तो क्या आप देखेंगे? अगर मैं आपको जूम लिंक भेजूं तो क्या आप अटेंड करेंगे? अगर मैं आपको कैटलॉग भेजूं तो क्या आप देखेंगे? अगर मैं आपको, राइट, समझ गए? ये बड़ा पावरफुल सेंटेंस है। अब उसके पास क्या है, अब आप उनकी तारीफ भी कर चुके हैं, सही है, इनडायरेक्टली आप उनमें क्यूरियोसिटी भी बिल्ड कर चुके हैं। अब आप मजीद कह रहे हैं कि अगर मैं आपको दूं तो क्या आप देखेंगे? सही, अभी आपने देना नहीं है उनको, आपने कैटलॉग नहीं पकड़ा देनी, यहीं तक बात करके अच्छा हाँ सही है ये ले, आपने अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं सुनाना शुरू कर देनी उनको, क्योंकि आपने तो इनवाइट करना है ना उन्हें, आपने खुद थोड़ी इनविटेशन वो प्रेजेंटेशन देनी है, आपने तो इनवाइट करना है उनको। तो इसलिए आपने अभी कुछ भी नहीं देना उनको, पहले पूछना है कि अगर मैं आपको लिंक दूं जूम का तो क्या आप अटेंड करेंगे? वो कहेंगे नहीं, मैं स्पेसिफिक टाइम में अटेंड नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं आपको वीडियो लिंक दूं जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, तो उसमें आपको क्लियरली डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो क्या आप वो वीडियो देखेंगे? डेफिनेटली आंसर यस होगा। फिर जब वो यस कर लेंगे तो क्या आप उनको दे देंगे वीडियो लिंक? नहीं, अभी भी नहीं देंगे। अब आप आएंगे स्टेप नंबर 5 पे कि अब आपने उनसे टाइम कमिटमेंट लेनी है, अब आप उनसे कंफर्मेशन लेंगे। वेरी गुड, तो फिर आप कब तक देख लेंगे?
अभी भी आपने उनको वीडियो नहीं भेजी है, आपने अपने कंफर्मेशन ले रहे हैं कमिटमेंट की, टाइम कमिटमेंट की, क्या तब तक देख लेंगे? मैं आज रात देख लूंगा, मैं कल सुबह देख लूंगी, बच्चों को स्कूल भेज के देख लूंगी, बच्चे ट्यूशन जाते ना, मैं इस वक्त देख लूंगी। ठीक है, अब उन्होंने, आपने इनविटेशन नहीं बनानी कि आप कल रात तक देख लीजिएगा, मैं सुबह फोन करूंगी, नहीं, बल्कि आपने उनके ऊपर छोड़ना है। अच्छा ठीक है, आप कब तक देख लेंगी? अब वो अपना शेड्यूल सोचेगी दिमाग के अंदर, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे लिए कौन सा टाइम सूटेबल है। अच्छा अच्छा, मैं इतने बजे, मैं इस वक्त देख लूंगी, आप ये वीडियो मैं देख लूंगी, आप मुझे दे दें। अब आप चाह रहे होंगे, आपके उंगलियों में खारिश हो रही होगी कि मैं फटाफट से भेज दूं, ये तो बंदी एग्री हो गई वीडियो देखने के लिए, अभी भी नहीं भेजना। अब आपने जंप करना है फौरन से स्टेप नंबर 7, कंफर्मेशन लेनी है अपनी कॉल की। वेरी गुड, अगर आप इतने बजे तक देख लेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहती मैं ट्यूसडे नाइट तक देख लूंगी, तो आप कहेंगे वेरी गुड, अगर आप ट्यूसडे नाइट तक देख लेंगी तो फिर मैं वेंसडे आफ्टरनून आपको कॉल कर लूँ, आप वीडियो देख चुकी होंगी तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब उनको ये कंफर्म करना होगा कि वो नेक्स्ट कॉल आप कब करें। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ऐसा करना आफ्टरनून नहीं, मुझे रात में कॉल कर लेना, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि कब कॉल करनी है। ठीक है, देन आपने वो कंफर्मेशन ले ली और फिर अब आपने बातें नहीं करना शुरू कर देनी, बल्कि अब आपने कॉल बंद करनी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपके पास टाइम कम है और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था, फिर उनका आपने इनडायरेक्टली इन्विटेशन दी थी, इनडायरेक्टली बताया था कि आपने क्यों कॉल की है। देन आपने उनसे कहा कि मैं आपको अगर वीडियो दूंगी तो क्या आप उसको देखेंगी? वो कहेंगी यस मैं देख लूंगी, यू कैन गिव मी। अच्छा आप कब तक देख लेंगी? मैं कल रात देख लूंगी। वेरी गुड, आप रात देख लेंगे, फिर मैं सुबह कॉल कर लूँ आपको? सुबह नहीं, दोपहर में कर लूँ, बच्चे सो रहे होते हैं, बात कर लेंगे, उस वक्त तक मैं देख भी लूंगी। ओके चले ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी वेंसडे आफ्टरनून में। थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना कन्वीनियंट टाइम बता दें, और मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूँ या मैं आपके नंबर पे कॉल करूँ, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो बता देंगे, वो आपको बता देंगे इन्फॉर्मेशन। एंड देन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। सही, सो दीज आर द स्टेप्स हाउ यू मेक द इनविटेशन। आप प्रोफेशनली कैसे इनविटेशन देते हैं। सो हाउ डिड यू फाइंड दीज स्टेप्स? आपको ये कैसे लग रहे हैं? आपको ये कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है या नहीं आ रही है? आपको समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे पास एक कन्वर्सेशन जो है वो मैंने बनाई हुई है, सो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ जाएं। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद, चले मैं डायरेक्ट अप्रोच से शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुमसे बात की है। तुमने एक दफ़ा मुझे बताया था, तुम सॉरी लिसन, और तुम यू आर द मोस्ट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल आई नो। मैं मतलब मैं मेरी फ्रेंड्स में तुम वो जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो, सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, और इस हवाले से मैं हमेशा से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था कि तुम्हें जॉब स्विच करनी है या तुम कोई ऐसा काम देख रही हो जो कि तुम पार्ट टाइम में कर सको, तो इट वाज अ जोक या फिर बाकी तुम सीरियस हो इस हवाले से? डेफिनेटली द आंसर विल बी यस, आई वाज सीरियस, आई एम लुकिंग फॉर इट। ग्रेट, तो फिर मैंने एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देखी है, तो उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, वीडियो लिंक है, सो मे आई गिव इट टू यू? हाँ यार ज़रूर दो मुझे, मैं देख लूंगी। अच्छा तो फिर तुम कब देखोगी, मतलब आर यू श्योर तुम देख लोगी? कब देखोगी मुझे बता दो। हाँ मैं कल रात तक देख लूंगी, वेंसडे वेंसडे नाइट में देख लूंगी, फ्री होके ना मैं आराम से वीडियो देख लूंगी। ओके वेरी गुड, सो फिर मैं थर्सडे मॉर्निंग में तुमसे बात कर लूँ, या मॉर्निंग नहीं तुम आफ्टरनून में बात कर लूँ? तो हाँ ठीक है, फिर उस वक्त तक तुम वीडियो भी देख चुकी होगी ना डिटेल में? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देख चुकी हूँ, तुम कॉल कर लेना। चलो फिर सही है, तुम मुझे अपना टाइम एग्जैक्टली बता दो और मुझे नंबर बता दो जिस पे मैं कॉल करूँ, व्हाट्सएप पे या सिम पे। सो
दे विल गिव यू डिटेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह बात होती है, मैं थर्सडे को कॉल करूंगी। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है, दिस इज द इनविटेशन कॉल। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्टली हाउ कैन यू अप्रोच? आप क्या हैं? आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, खातून है, या जो भी हजरत है, कुछ भी हो सकते हैं आप। तो मैं बस जरा थोड़ा जल्दी में थी, मुझे निकलना था, लेकिन मुझे आपसे बात करना भी बहुत जरूरी है। तो क्या आपके पास कुछ सेकंड है बात करने के लिए? ओके ग्रेट, लिसन, आप हमेशा से मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं और इस चीज़ को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैंने अभी बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बिफोर गोइंग टू अदर पीपल, मुझे इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी है कि मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूँ। सो मैं इसको किसी फ्रेंड के सामने फ्रेंडली वे में प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, ताकि मुझे जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो डेफिनेटली वो आपका सपोर्टिव कैटेगरी में आ रहे हैं, तो दे विल से यस, ठीक है, ग्रेट। अगर मैं आपको वीडियो लिंक दूं जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, तो क्या आप देख लेंगी? यस श्योर, मैं देख लूंगी। वो कोई तकरीबन 15 मिनट की है, तो मेरे ख्याल से आप उसको देख लेंगी ना, आज रात तक देख लेंगी या कल तक देख लेंगी? वो कहेंगी यस, मैं थर्सडे तक देख लूंगी। ओके, सो फिर मैं फ्राइडे मॉर्निंग आपको कॉल करूंगी और उसमें वो आप देख लीजिएगा, फिर उसके हवाले से हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, फैंटास्टिक। व्हाट्स द बेस्ट नंबर? आपका कौन सा बेस्ट नंबर है, कौन सा बेस्ट टाइम है मैं जिसमें आपको कॉल करूं? वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। तो फिर मैं फ्राइडे 3 PM आपको कॉल करूंगी। ओके बाय। सो दिस विल बी इन डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, ओके, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड। सो अब इससे क्या होगा, वो देख लेंगी वीडियो और उनके माइंड में होगा कि मैं तो उसकी सपोर्ट कर रही हूँ, सुन लिया मैंने, देख लिया, फिर वो रिव्यू भी करेंगी। बट यू नेवर नो, ड्यूरिंग द वीडियो उनका माइंड किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकता है। द मेन थिंग इज, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं सुनते, वो 15 मिनट नहीं निकालते। लेकिन आपने उनको एग्री कर लिया वो 15 मिनट निकाल के वीडियो देखने के लिए भी, एंड देन आपने उनको एग्री कर लिया कि वो आपसे बात भी करेंगे उस हवाले से, तो डेफिनेटली इट कैन मेक वंडर्स। ठीक है, यू कैन हैव अ गुड रिजल्ट बाय दिस इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है जी, अब मैं आपको इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में भी बता देती हूँ कि वो कैसे हो सकती है, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। अच्छा जी, हाउ विल यू से अस्सलाम वालेकुम। आई नो आप बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और आपके पास बहुत सारे काम भी है करने के लिए, लेकिन शुक्र है कि आई एम रियली ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी कॉल रिसीव कर ली। ठीक है, और आप बहुत कामयाब हैं और आप इस वजह से मैं आपकी हमेशा से रिस्पेक्ट भी करती हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है और मैं लोगों को ऐसे शार्प लोगों को देखना चाह रही हूँ। डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर यू, इट्स क्लियरली नॉट फॉर यू, बट आई वांटेड टू आस्क कि क्या आप ऐसे एम्बिशियस लोगों को जानते हैं जो ये काम कर सकते हों, जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर हों, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कैश फ्लो चाहते हों? तो वो कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट कि आप जो है सब जानते होंगे, लेकिन लोगों को रिकमेंड करने से पहले आप भी तो जानना चाहेंगे ना आप किसको क्या रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेरे पास एक वीडियो है मेरे बिजनेस के हवाले से, 15 मिनट की वीडियो, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, तो वो आप देख लेंगी? यस आई विल, मैं देख लूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप कब तक देख लेंगी? डेफिनेटली थिंक मेरी कुछ मीटिंग्स है, ये है, मैं जो ना फर्स्ट को स्लाइटली रिलैक्स होती हूँ या होता हूँ, आप किसी बिजनेस पर्सन से बात करें, फर्स्ट को स्लाइटली मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो फर्स्ट को रिलैक्स होता हूँ, फर्स्ट तक मैं देख लूंगा, फिर अच्छा ठीक है, सही है, इट्स ओके, जब आप रिलैक्स होते हैं आप देख लीजिएगा। तो फिर मैं आपको सेकंड को कॉल कर लूँ? यस, यू कैन कॉल। ओके दैट्स ग्रेट, फिर आप मुझे टाइम बता दीजिए जिस टाइम पे मैं कॉल करूँ, एंड दे विल मेक एन अपॉइंटमेंट बाय देमसेल्व्स कि आप किस टाइम पे उन्हें कॉल कर सकते हैं।
राइट। सो ये हो गई सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को गाइड किया है और मैंने तीनों एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। याद रखें कि वर्डिंग मैटर नहीं करती, ठीक है। वर्डिंग डज मैटर, मतलब स्क्रिप्ट मैटर नहीं करता। आपके जहन में फ्लो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आपका ये मसला नहीं है कि आपने कोई स्क्रिप्ट बनानी है, आपने स्क्रिप्ट बनाई थी खाला से बात करने के लिए, वही स्क्रिप्ट आपने जो है वो मामू से शेयर कर दी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको फ्लो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और जो 4 मैंने आपको रूल्स बताए कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के, वो आपके माइंड में होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करती हैं, ये स्किल्स हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम आपको स्किल सिखा रहे हैं, स्किल नंबर 2 है। तो इस स्किल को आपने पॉलिश करना है और जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ये स्किल पॉलिश होगी। सही। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो इसमें परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये करेंगे। सो इसमें आपको परेशान नहीं होना, फोकस आपने क्या करना है, फ्लो के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती है जैसे हम प्लान करते हैं। सो एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज़ और अपने आप को लाइवली रखें, हाजिर दिमाग रहें, अपने आप को पॉलिश करें, कॉन्फिडेंट रहें, तो आप कर सकते हैं। यू शुड नो द प्रोस्पेक्ट। आप खाला से बात कर रहे हैं, आप खाला की नंद से बात कर रहे हैं, तो जिससे भी आप वट किसी से भी आप बात कर रहे हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से बात करें, ठीक है। सो दिस इज हाउ you invite people to watch your video and then you confirm। 4 confirmation मिलती है आपको। 4। नंबर 1, if I would you, अगर मैं आपको दूंगी कि आप देखेंगे। if I invite you to Zoom meeting, will you attend it? उठा के Zoom लिंक फॉरवर्ड नहीं करना, आपने पूछना है if I send you Zoom meeting link, will you attend that meeting? Most probably they will say yes, मैं कर लूंगी मीटिंग अटेंड। फेसबुक, अगर मैं आपको फेसबुक पे इनवाइट करूँ कि आप अटेंड कर लेंगी, यस आई विल अटेंड। और अगर वो कहेगी नहीं मैं स्पेसिफिक टाइमिंग में अटेंड नहीं कर सकती, सो यू हैव सेकंड अपॉर्चुनिटी। ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे पास वीडियो है, 15 मिनट्स वीडियो है, क्या आप वो देख लेंगी? यस मैं देख लूंगी। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, कब देखेंगी? देन थर्ड कंफर्मेशन, किस टाइम देखेंगी? देन फोर्थ कंफर्मेशन, ठीक है फिर मैं इतने बजे कॉल कर लूँ ताकि हम इसके ऊपर बात कर लें। दे विल मेक अपॉइंटमेंट बाय देमसेल्फ आपसे बात करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। आपसे मिस्टेक्स भी होंगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, आपको सब कुछ हो सकता है। सो इन प्रोस्पेक्टिंग देयर इज no good experience, no bad experience. There is always learning experience. Understand? आपने हर एक्सपीरियंस से लर्न करना है और जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ये स्किल पॉलिश होगी और फिर आप एक बहुत बेहतरीन रिक्रूटर बन जाएंगे। आपके लिए लोगों को इनवाइट करना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यू विल गेट 80% रिजल्ट्स ऑफ योर इनविटेशंस, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है मेरा सेशन जो आज का टॉपिक है वो हो गया है ख़त्म और मुझे जो है इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी है। सो अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आई एम डन विद माय टुडेज टॉपिक। अच्छा, आप पूछ रही हैं वीडियो कौन सी है? वीडियोस के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप अपनी वीडियो खुद बनाएं,
ठीक है, अपनी वीडियो खुद बनाएं और उसको शेयर करें, आपका यूट्यूब चैनल है तो। अदरवाइज आपके अपलाइन डायरेक्टर हैं जिन्होंने डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी वीडियो बनाई हुई होगी, उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। कहाँ गई मैसेज, कहाँ गया? अच्छा, मैंने आपको वीडियो को बता दिया। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को समझ में आ गया, मेरी मेहनत वसूल। आई वाज वेरी वेरी बड़ी मेहनत की मैंने। अच्छा, राइट 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 राइट, थैंक यू सो मच, अंडरस्टैंड ऑलवेज, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह क्वेश्चन, अगर मैम अगर वो कहे कि आप सेंड करें, कर दीजिए, जब टाइम मिला देख लूंगी, तो हम क्या करें? दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल आंसर फ्रॉम द पर्सन। और जब आप प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं ना, तो अगला बंदा इस तरह से बात करता नहीं है, ठीक है? आप बात करें जिस फ्लो में बात करने के बारे में बताया गया है ना मुनज़्ज़म, आप उस तरह से बात करें। और फिर वो कहेंगी जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगी, तो आप उनसे फिर भी कंफर्मेशन करें, ठीक है तो मैं आपको 1 वीक के बाद कॉल कर लूँ, आपको इतना लंबा टाइम दे देना। तो वो कहेंगे हाँ ठीक है। दे शुड आंसर यू इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? आप उनको मजबूर करेंगे ऐसे बोल के, जब टाइम मिलेगा देख लूंगी, जब वो ये कहेंगी तो आपने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक आपसे बात कर लेती हूँ, इसी टाइम पे कॉल कर लूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक। तो वो फिर कहेंगी तो फिर मैंने कहा 80% रिजल्ट, राइट? तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी आपको होगा। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि वो आपको कॉल का टाइम दे, वरना ऐसा मसला नहीं है। फर्स्ट आप पहले लर्न तो करें इस स्किल को मुनज़्ज़ा, गो ऑन एंड दिमाग जब आपका चलना शुरू होगा ना, तो आपको आंसर भी खुद ही मिलते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत अच्छा, वो याद आ गया, मिस्टेक्स हुई हैं ये स्पेशली जो ये मुझे भी अपनी मिस्टेक्स जो ऑनलाइन में समझ में आई ना, कि लोग ऑनलाइन सेशन में नहीं आते हैं या वीडियो नहीं देखते हैं प्रॉपरली, या हम फॉलो अप नहीं करते। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली जो मजीद स्किल्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, फरियाद, बारकल्लाह, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेटिव सेक्शन, थैंक यू सो मच, वेलकम सर शहीद। और आपने जो ये हमें टास्क दिए हुए हैं ना ट्रेनिंग देने के, इससे हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू, आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बंदा इंटरेस्टेड ही ना हो जॉब करने में, देन क्या उस पर असर होगा हमारी बातों का? दायम चौधरी, आई थिंक यू आर दायम चौधरी। देखें, जब हम प्रोस्पेक्टिंग, आप प्रीवियस ट्रेनिंग देख लीजिएगा जिसके अंदर लिस्ट बनाने की बात हुई है, और फिर जो है आप इनके जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, आप उससे इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अप्रोच के अंदर आपने उनसे हेल्प मांगी है कि मैंने नया काम स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो ये वीडियो एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो तुम देख लेना, ठीक है? फिर उसके हवाले से मुझे बात करनी होगी। सो आप उसको डायरेक्टली तो नहीं कह रहे हो कि ज्वाइन करें, आपने अभी उसको अपनी बात पहुंचानी है। वीडियो देखने के बाद उसका कोई भी स्टैंस होता है, वो कोई भी सवाल जवाब करता है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एनीथिंग कैन बी हैपन। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके साथ बात करने की, ठीक है? झकास, ओह वाओ। उस्मा शकील, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। थैंक्स मैम, वेलकम। के नज़ीर, ओके ओके जी। सो आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, इस ट्रेनिंग को लाजमी, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उन लोगों को लाजमी अटेंड करवाइए। जो भी आपसे पूछता है कि हम बात कैसे करें, हम इनवाइट कैसे करें, तो ये वीडियो लिंक आ चुका है, आप अपने मेंबर्स को ये वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस ट्रेनिंग को अटेंड करें और अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करें। और आप सबसे पहले अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करें, क्योंकि जब आप इस स्किल को डेवलप कर लेंगे तब आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं। जी, ऑरिफ्लेम का कोई जिक्र नहीं करना फर्स्ट कॉल के अंदर। आपने वो वीडियो भेजनी है ना जिसके अंदर सारी तफसील है, तो 15 मिनट की वीडियो देख लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा, फिर आप कॉल करेंगे, फिर बात करेंगे। अब मेरी जितनी भी क्लोज फ्रेंड्स थी उन्हें बैठ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बताया क्या ऑरिफ्लेम का, उन्हें बताया तो आगे से उन्होंने कहा तुम उल्लू हो और हमें भी बना रही हो। उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे और बहुत
भी करना छोड़ दी। अच्छा जी रबिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आप स्टार्टिंग का सेशन देखिएगा, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि हम ट्रेंड नहीं होते हैं, हमें आता नहीं है, हम हंटिंग करना शुरू कर देते हैं, फौरन से डायरेक्टली पिच करना शुरू कर देते हैं, मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया तुम भी ज्वाइन करो। हम जो है वो सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं जिस तरह से हमें इनवाइट करना होता है, तो हमसे ये गलतियां होती हैं, हमें बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, हमसे बहुत सारे लोग दूर भाग जाते हैं, तो ये होता है। तो मैंने जिस तरह से कहा था कि आपने सारी जो भी प्रीवियस मिस्टेक्स हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, उसको अब आप साइड पे रखें, और जो ये स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं, अकॉर्डिंग टू दीज स्किल्स आप काम करना शुरू करें। अगेन आप नेम लिस्ट बनाएं नए लोगों के साथ, इस तरह से जिस तरह आज आपने जिस तरह प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, इस फ्लो के साथ आप बात करना शुरू करें। अभी आप अपनी दोस्तों को भूल जाएं, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगी ना, तब या तो वो सिर्फ आपको दूर से एडमायर करेंगी, या वो फख्र करेंगी कि हाँ मेरी दोस्त है, वो फलानी डायरेक्टर है, लेकिन हो सकता है वो ज्वाइन ना करें फिर भी, क्योंकि उनके दिल में रिग्रेट होगा कहीं ना कहीं, या वो सोचते होंगे कि हम पहले ही सुन लेते इसकी बात। तो ऐसा होता है, इट हैपेंस, ठीक है, वो मूव ऑन, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। सना खान, थैंक्स मैम। सर शहीद, एग्जैक्टली। उज़मा शकील, इंशाल्लाह। शेख फारिस सर्वर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत मज़ा आया आप सब लोगों के साथ शेयरिंग करने में। आई होप आप लोगों को भी मज़ा भी आया होगा, साथ साथ समझ में भी आया होगा, और आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हुई होगी। और स्टिक टू द फ्लो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे रिक्रूटर बन जाएंगे। जी मुझे तो अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी मिसगाइडेड होते हैं, वो मुझे ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो मुझसे बात कर लेते हैं और अवेयरनेस नहीं होती, तो वो 3 से 6 मंथ बाद मुझे लाजमी ज्वाइन करते हैं। यस एग्जैक्टली। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ग्रेट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह विल इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह। ओके जी, सो आज जो है हमारी ट्रेनिंग सेशन के अंदर अटेंडेंस बहुत कम थी, लेकिन इट इज़ रिकॉर्डेड नाउ, आई एम रिलैक्स कि अब ये रिकॉर्ड हो चुकी है, और मैं जिसको भी कहूँ, जो भी मुझे कहेगा कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करना है, तो आई विल रेफर टू दिस सेशन। तो अगर कोई एक भी इस ट्रेनिंग से कामयाबी हासिल कर लेता है, उसमें मेरी कामयाबी है, और इंशाल्लाह आई विल ऑल्सो स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल लाइक दिस, जिस तरह इसके अंदर गाइड किया गया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने ऊपर यकीन रखें, बिलीव ऑन योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, you can do it, you are amazing, believe me, you are awesome. Allah Hafiz.